और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे डिप्टी सीएम विजय शर्मा की, जिन्होंने आज एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बस्तर से जमीन खाली करवाई जाएगी, नक्सलियों से एक एक इंच जमीन खाली करवाएंगे, पूरे इलाके में भारत का संविधान लागू होगा। नक्सलियों पर एक बड़ा बयान डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने दिया, जिसमें उन्होंने साफ कह दिया कि नक्सलियों से एक एक इंच जमीन खाली करवाएंगे, पूरे इलाके में भारत का संविधान लागू होगा। इसके अलावा नक्सलियों की तरफ से आए शांति प्रस्ताव पर भी विजय शर्मा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार गोली नहीं चलाना चाहती, हम भी बातचीत से समाधान करना चाहते हैं, लेकिन बातचीत कौन करेगा ये अहम मुद्दा है। कहीं भी हो भाई, एक एक इंच तक भारत का संविधान लागू होगा, इसमें कहीं किसी को कोई संशय होना नहीं चाहिए। नक्सली चाहते हैं नहीं चाहते हैं मैं नहीं जानता हूं, मैं ये जरूर जानता हूं कि केंद्र की सरकार भी कोई एक गोली नहीं चलाना चाहती है, राज्य की सरकार भी एक गोली नहीं चलाना चाहती है, ये मैं बिल्कुल जानता हूं। और मैं ये बिल्कुल जानता हूं कि पूरे मनोयोग से बात करना चाहते हैं, परंतु कौन बात करेंगे ये महत्वपूर्ण है मसला। तो देखिए, डिप्टी सीएम विजय शर्मा चूंकि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री भी हैं और ऐसे में इससे पहले काफी हार्डकोर ऑपरेशंस नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए हैं, और इस बीच बीजापुर में भी जो एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है नक्सलियों के खात्मे के लिए, लगातार बड़े स्टेप्स लिए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच नक्सलियों के जमीन पर जो कब्जे हैं उस पर यह बड़ी बात डिप्टी सीएम ने कही है। एक सॉफ्ट बात भी इस दौरान उन्होंने कही है कि हम भी गोली चलाना नहीं चाहते, बातचीत से समाधान चाहते हैं, लेकिन नक्सली क्या सचमुच शांति वार्ता चाहते हैं और बातचीत कौन करेगा, यह अहम मुद्दा है। फिलहाल सरकार की मंशा यही है कि छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाना है, और टारगेट चूंकि केंद्र गृह मंत्री ने दे रखा है, ऐसे में लगातार सरकार की ओर से न सिर्फ योजनाओं के माध्यम से नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास चल रहे हैं, बल्कि नहीं मानने वालों को मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। हमारे साथ बस्तर ब्यूरो रजत वाजपेयी इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रजत, हार्ड और सॉफ्ट दोनों प्रकार के एक्शन चाहिए नक्सलियों के खात्मे के लिए। जहां एक और हार्डकोर ऑपरेशंस चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब डिप्टी सीएम ये सॉफ्ट बात करते भी नजर आए, जिसमें उन्होंने कहा कि गोली हम भी चलाना नहीं चाहते, बातचीत से समाधान हम भी ढूंढना चाहते हैं। जी बिल्कुल, देखिए शुभांगी, जब उनसे इस बारे में पूछा गया कि अब तक 6 से 7 पत्र जो है वो नक्सलियों के संगठन की ओर से आ चुके हैं बातचीत का प्रस्ताव और सीज फायर को लेकर, तब उन्होंने कहा कि न केंद्र सरकार ना ही राज्य सरकार किसी भी तरीके का कोई हिंसा की पक्षधर नहीं है, हम केवल शांति चाहते हैं और बस्तर में शांति आए, इसे लेकर प्रयास हो रहा है। इसको लेकर जब उनसे और स्पेसिफिक तरीके से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अब तक जो चेहरे सामने आए हैं वो दरअसल ऐसे चेहरे हैं जो कभी भी बस्तर के सुख दुख के साथी नहीं रहे हैं, ऐसे में उनसे कोई बातचीत सरकार किसी भी स्तर पर करने की पक्षधर नहीं है। हाँ, नक्सल संगठन से जुड़े लोग जो हैं, जो हिंसा से जुड़े हुए थे और अब शांति बहाली की ओर यदि उनकी मंशा है तो उनसे बातचीत संभव है। इसी तरीके से जब कर्रेगुट्टा ऑपरेशन को लेकर उनसे पूछा गया कि ITR अबूझमाड़ और इसके अलावा जो PLGA की बटालियन नंबर 1 का इलाका है पामेड़ का, उस पूरे इलाके की तरह अब भी क्या कोई सेफ जो हाइड आउट है नक्सलियों के पास मौजूद है कर्रेगुट्टा जैसा, इस पर उन्होंने कहा कि यदि होगा भी तो फोर्स जो है काफ़ी इंटेंस ऑपरेशन चला रही है और एक एक इंच जमीन नक्सलियों से खाली करवाई जाएगी। उन्होंने बहुत स्पेसिफिक तौर पर कहा कि हर जो जगह है बस्तर में वहां पर संविधान, भारतीय संविधान जो है वो लागू होगा, उसके खंड जो है वो लागू माने जाएंगे। उनका इशारा सीधे तौर पर शांति से था। तो ये सरकार की ओर से 2 तरीके का मैसेज दिया गया है आज विजय शर्मा के थ्रू। उन्होंने एक तो ये कहा है कि यदि कोई सेफ हाइड आउट नक्सलियों का है भी तो वो उनसे खाली करवाया जाएगा, लेकिन यदि नक्सली बातचीत के लिए आगे आना चाहते हैं, यदि शांति चाहते हैं तो इसके लिए भी सरकार तैयार है। और कुछ इस प्रकार का ऑपरेशन आप देखिए बीजापुर में भी रजत देखने को मिला। एरिया क्लियरेंस की अगर बात कर रहे हैं डिप्टी सीएम, तो इससे पहले भी हमने देखा कि कर्रेगुट्टा की पहाड़ी को घेरा ही इसलिए गया क्योंकि वो नक्सलियों का सेफ स्पॉट हुआ करता था, और जिस तरह से वहां ऑपरेशन चल रहा है, निश्चित तौर पर इस मंशा के साथ सरकार आगे बढ़ रही है कि हमें बस्तर में शांति चाहिए और वो किसी भी कीमत पर चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।